हाँ जी, कर दीजिए। स्टार्टेड। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का दादा के बैक फ्लावर लाइव वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रेमेडी है स्क्लेरेंथस। स्क्लेरेंथस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रेमेडी है और आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही एप्लीकेबल है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दादा, मैं और डॉक्टर रितु मैडम देंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दादा। दादा। नमस्कार सबको। सबको प्रणाम। और जिन जिन लोगों को जिन भाषा में जो कहा जाता है वो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी, रितु जी, सोनल जी, एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। हम्म। हेलो। बड़ा यस प्रॉब्लम आ दादा। गया है। और अब क्या प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आया? कारण आप दोनों प्रॉब्लम का रीजन हो, कारण हो। दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, हाँ, दोनों ये बात तो अहमदाबाद ठीक में है। ही है। और मैं फंस गया हूँ कि कहाँ जाऊँ, रितु मैम के घर जाऊँ, रितु मैम के बर्थडे में जाऊँ या सोनल मैम के बर्थडे में जाऊँ। दूसरा हमने तो यही टाइप का प्रॉब्लम देखिए, दूसरा यही टाइप का प्रॉब्लम है। मेरे पाकिस्तान वाले फ्रेंड बोलते हैं आप पाकिस्तान आइए, बांग्लादेश वाले फ्रेंड बोलते हैं बांग्लादेश आइए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं बड़ी हूँ, मेरी बर्थडे पे आई है। ये कोई सॉल्यूशन हो गया? वो सोनल मैडम छोटी है, बोलेगी नहीं मैं छोटी हूँ, आप मेरे यहाँ आए। अब मैं क्या करूं बताइए आप। अब आप वही करो जो आप हमेशा करते हो, बैकफ्लावर रेमेडी लो और डिसाइड करो। कौन सी रेमेडी लूं? ट्राई करके देखिए, स्क्लेरेंसिस से काम बनता है क्या आपका? यस राइट, स्क्लेरेंथर्सी। जब कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान या कोई भी आदमी दो के बीच में फंस जाता है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, किधर जाऊं। जब ये बात आके रुक जाती है ना यहाँ पे, याद रहे यहाँ दो के बीच में ही फैसला लेना है क्लेरेंथस में, तब पेशेंट थोड़ी मुश्किल में फंस जाता है कि क्या करूं, बांग्लादेश जाऊं या पाकिस्तान जाऊं, जीतू मैडम की बर्थडे में जाऊं या सोनल मैडम की जाऊं बर्थडे में जाऊं। ये स्क्लेरेंथस है। स्क्लेरेंथस क्या है? लेट लती। हर काम में लेट लेट लेट, देरी से ही पहुंचता है। बचपन से, मैं तो कहूंगा बर्थ से लेके देखो उनकी हिस्ट्री में लेट 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 आएगा। हर जगह वो देर ही पहुंचता है। हर काम में मैं अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, अब तो पक्का हो जाएगा वरना कल तो पक्का हो जाएगा। ये स्क्लेरेंथस है। हम्म। तो स्क्लेरेंथस क्या हुआ? लेट लेट लेट। तो लेट का मतलब, अब अगर किसी फीमेल पेशेंट की डिलीवरी का टाइम है, वक्त बीत बीत चुका है, बट बच्चा आने का नाम नहीं ले रहा है, हम्म। उसको क्लेरेंथस के डोज देते रहो 10-10 मिनट पे, आराम से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लेरेंथस का सिम्टम्स क्या है? लाइट। अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जब वो वाला बच्चा अभी आता हूँ अभी आता हूँ करता है तो वो स्क्लेरेंथस है। इसी तरह से जिसको मेंसेस लेट आता है, फीमेल को पता चल जाता है कि 1-2 दिन में मेंसेस आने वाला है बट नहीं आता, इरेग्युलर मेंसेस है, उसको भी स्क्लेरेंथस दीजिए। रेगुलर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। मोस्टली सभी पेशेंट फ्रेश होने को, स्टूल पास करने को मॉर्निंग में जाते हैं, बट आपके पास बहुत से पेशेंट ऐसे होंगे कि नहीं मैं तो दोपहर को जाता हूँ या तो शाम को जाता हूँ या तो रात को जाता हूँ। तो उसको भी आप क्लेरेंथस ट्राई कीजिए। उसका टाइम टेबल आहिस्ता आहिस्ता से मॉर्निंग का हो जाएगा। जो लेटरिन में जाते हैं, ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उनको भी आप स्क्लेरेंथस दे दीजिए, वो ज्यादा टाइम लेटरिन में नहीं बिताएंगे। स्क्लेरेंथस में भी देरी है। स्क्लेरेंथस क्या है? वो
लास्ट डिसीजन उसका अपना ही होता है। बट जहां हम देखते हैं ना कि सीराटो, तो सीराटो क्या करता है, सबकी सलाह लेता है, उस पे अमल करता है और नुकसान में चला जाता है। स्क्लेरेंथस ऐसा नहीं करेगा, लास्ट डिसीजन उसका खुद का होता है। ऐसा खाना खाने के बाद भूखा, ये भी स्क्लेरेंथस है। समझे आप? स्टेडी नहीं है, कहीं भी स्टेडी नहीं है। वो भी पानी पीने में, खाना खाने में, स्टूल में, मेंसेस में, हर जगह स्क्लेरेंथस सिम्टम्स देख के दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब डगमगाती चाल, वर्टिगो, तो और वर्टिगो कहाँ मिलेगा आपको? ट्रैवलिंग में, जैसे होम्योपैथी की कॉक्यूलस है, कॉक्यूलस की तरह की है, जिसको ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होती है, नोसिया होता है, इसी तरह से वर्टिगो, कुमरी आना, चक्कर आना, ये सब होता है। उसको आप अकेले स्क्लेरेंथस भी दे सकते हो और कॉक्यूलस के साथ भी दे सकते हो। मैं तो कहता हूँ कॉक्यूलस के साथ स्क्लेरेंथस मिक्स कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, 10-12 मिनट का बहुत सारा टाइम ले लिया, बट आप एक ट्राई कीजिए। अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप स्क्लेरेंथस, सीराटो, चेरी प्लम, होली, वॉलनट और क्रेब एप्पल लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे पुरानी भी एसिडिटी हो ना, ये कॉम्बिनेशन से बहुत आपको राहत मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। बाय बाय। मैडम, थैंक यू सो मच दादा। ऑलमोस्ट अच्छे से स्क्लेरेंथस आपने समझा दिया है। मोस्टली जो स्क्लेरेंथस का यूज है वो जो दादा ने बताया है उसी तक ही सीमित है, पर कुछ चीजों में आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने जैसे रियलाइज किया है कि स्क्लेरेंथस, जैसे दादा ने बोला कि एक स्पॉट रेमेडी तो है ही है जब आपको दो दो चीज के बीच में डिसीजन लेना है कि भाई मैं अपना पैशन फॉलो करूं या करियर पे ध्यान दूं, मैं इस इंसान से शादी करूं या मेरे जो मुझे लड़का देखने वाला है, दो इंसान के बीच में फंस सकते हैं, दो ऑप्शंस के बीच में फंस सकते हैं, जो दो जॉब्स के बीच में फंस सकते हैं, दो सिटीज के बीच में। बट द थिंग इज कि स्क्लेरेंथस है जो वो एक पर्सनालिटी के रूप में लिया जाए, द स्क्लेरेंथस इज मोस्ट कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी। कंफ्यूजन इसलिए है कि स्क्लेरेंथस इज मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके दिमाग में, तो उसकी वजह से उसका हमेशा डायलेमा चलता रहता है। डायलेमा जब आपको ऐसा लगता है कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और, आपको मोरली कुछ और चीजें करनी चाहिए लेकिन आपकी गट फीलिंग कुछ और आपको बोलने को कह रही है, तब आप हर दो चीज में फंस जाएंगे। तो स्क्लेरेंथस डिसीजन मेकिंग में आपकी क्यों हेल्प करेगा, वो आपको आपके पीछे सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है कि अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो इसके ये फायदे नुकसान है, अगर ये सिलेक्ट करूंगा तो ये फायदे नुकसान है। स्क्लेरेंथस क्या करता है कि आपका जो डायलेमा है, आप जो पेंडुलम की तरह इधर उधर आपका जो दिमाग चलता रहता है, उसको शांत करेगा और आपको एग्जैक्ट डिसीजन लेने पे आपको क्या बोलते हैं कि हेल्प करेगा। वहां तक ही सीमित नहीं है स्क्लेरेंथस का काम। एक बार डिसीजन आपने ले लिया, उस डिसीजन पे अड़ग रहना, उस डिसीजन पे काम करना, उस डिसीजन पे अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाते रहना, जो होगा वो देखा जाएगा। उस हिसाब से आपको माइंडसेट चेंज करेगा ताकि आपको जो कुछ भी आपने डिसीजन लिया है उस पर ही आप टके रहे। स्क्लेरेंथस का काम डिसीजन के बाद भी होता है। वो क्यों होता है कि जो स्क्लेरेंथस और कंफ्यूज्ड इंसान रहता है उसको कभी ऐसा ना हो कि शायद मैंने अगर वो चीज चुन ली होती तो वो एक्सेप्टेंस पावर जो आपके डिसीजन लेने के बाद भी स्क्लेरेंथस को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया है उस पर आपका एक्सेप्टेंस पावर है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि जैसे बच्चों में पढ़ाई करते समय उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है। जैसे वाइल्ड अपना व्हाइट चेस्टनट में है, इम्पेटिएंट में है, क्लैमेटिस में है,
कि जब पढ़ते टाइम बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में है, कभी यहाँ दिमाग कभी यहाँ दिमाग, तो उसमें स्क्लेरेंथस बहुत हेल्प करता है। जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तब बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन अगर जब सडनली ब्लैंक हो जाते हैं जैसे व्हाइट चेस्टनट में होता है, तो स्क्लेरेंथस में इसलिए होता है कि उसका कैलकुलेशन दिमाग में चलने लगता है, क्योंकि उसको सब इंफॉर्मेशन पता है, उसको सब आता है, और फिर भी बच्चा ब्लैंक क्यों हो जाता है, फिर भी उसका ये कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कैलकुलेशन में कि ये सवाल है, मैं इसको पहले लिखूंगा तो मुझे 5 मिनट बढ़ेगी, पर हाँ जो ओवरवेलमिंग जो उसके थॉट्स है उसकी वजह से उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो व्हाइट चेस्टनट की तरह जब ब्लैंक हो जाए एग्जामिनेशन, उसमें लिए स्क्लेरेंथस मोस्ट कंफ्यूज पर्सन। जब आप अपने मोरल इंस्टिंक्ट और जो आपको प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन दिए जाते हैं उसके बीच में जब आप फंस जाते हैं, जैसे मेरे साथ बहुत होता है कि हमारे पास जो ब्रेन डेड पेशेंट्स रहते हैं उसके ऊपर हम साइंस हमें लेनी होती है रिलेटिव्स की, क्योंकि वो ज्यादा अग्रेसिव पेशेंट पे नहीं करना चाहते कि अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो हमें उसको सीपीआर नहीं देना है, बट मोरली वी कैन नॉट डू दैट। बट समहाउ हमने ले लिया है साइन, हम नहीं दे सकते उसको सीपीआर, हमारे सामने पेशेंट चला जाता है, तो मेंटली कभी ऐसा लगता है कि हम कैसे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, मोरली हम उसको फाइट नहीं कर पाते, लेकिन हमें लीगली जो करना है हम वही कर पाते। तो जब ऐसी बहुत सारी चीज सिचुएशन में जहां पे आपको चीज करनी पड़ जाए लेकिन आप उसे एक्सेप्ट ना कर पाए, आपके मोरल्स इंस्टिंक्ट बीच में आ जाए, मोरल डिलेमा जिसको बोलते हैं, उसमें स्क्लेरेंथस बहुत हेल्प करता है। दूसरा कि बॉडी, जैसे दादा बोला कि भाई स्क्लेरेंथस इमोशंस, मेंटल टर्मोइल, अनसर्टिनिटी में तो हेल्प करता ही करता है। फिजिकली कौन कौन सी चीज में, जैसे दादा ने बताया कि मेंसेस, विमेन्स रिलेटेड इश्यूज, जैसे डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, वैसा ही जब प्यूबर्टी के स्टेज में जब हार्मोनल अपने हाइटेंड पे होते हैं, ठीक है, तब प्यूबर्टी में रहते हैं मूड स्विंग्स, प्रेगनेंसी में पोस्टपार्टल जो डिप्रेशन रहता है, मेनोपोजल के प्री एंड पोस्ट मेनोपोजल जो डिप्रेशन रहते हैं, जो मूड स्विंग्स रहते हैं, उसके लिए स्क्लेरेंथस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। दूसरा कि जैसे डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर के जो फ्लक्चुएशंस है, कि भाई कभी हाई बीपी हो जाता है, कभी लो बीपी होता है, कभी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है पेशेंट, कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, कभी शुगर 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, दूसरे दिन 350 हो जाता है। तो ये जो इरेटिसिटी है जो दादा ने बहुत अच्छे से समझाई कि सिम्टम्स का चेंजेबिलिटी एक साथ पेंडुलम की तरह बहुत ज्यादा है, दूसरे पेंडुलम की ओर बहुत कम है, जैसे इग्निशिया में भी होता है। जैसे इग्निशिया में इरेटिसिटी होती है, जैसे आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, एक टाइम आपको डायरिया हो जाता है, एक टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये जो इरेटिसिटी ऑफ द सिम्टम्स है, दो ये जो फ्लक्चुएशंस है, उसको स्टडी करने के लिए और रेमेडी एसेंस और दूसरी मेडिसिन के साथ स्क्लेरेंथस वुड हेल्प लाइक अ वंडर। दूसरे मूड स्विंग्स है, साइकेट्रिक मेडिसिन में जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइक्लोथाइमिया है, जब आपकी मूड अचानक आपको यूफोरिया हो जाता है कि यार कितना अच्छा है दिन, और अचानक आप सैड हो जाते हो। ये जो फ्लक्चुअलिटी है उसके लिए भी स्क्लेरेंथस बहुत अच्छी मेडिसिन है, मूड स्विंग्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्क्लेरेंथस पे अगर कहा जाए तो पूरी बुक लिख सकते हैं, बट दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। नाउ डॉक्टर रितु प्लीज। थैंक यू। ओके मैडम, आप भी जी स्क्लेरेंथस हो, आप स्क्लेरेंथस हो। 1 महीने से बोल रहा हूँ कि आपकी जो न्यू बुक आप लिख रहे हो, बेच फ्लावर और मेनोपॉज, हर बार पूछता हूँ कहाँ तक पहुंची। बस अभी शाम को बताती हूँ, बस अभी उसके पास गई है, अभी करेक्शन हो रहा है। आप पूरे क्लेरेंथस हो। और दादा लेजी हमारे सभी, नहीं, हाँ, हमारे सभी पाकिस्तानी फ्रेंड्स को मैं बता दूं, ये बार न्यू बुक हम दुबई तक पहुंचा देंगे। दुबई से आप कैसे कलेक्ट करते हो ये आपको मैनेज करना होगा। साथ में आपको बेच फ्लावर पार्ट 3 भी मिल जाएगी और न्यू बुक भी मिल जाएगी, बट न्यू ईयर जनवरी 2023। फेब्रुअरी भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्लेरेंथस, अगर हम क्लेरेंथस है तो हो सकता है। हाँ इसीलिए तो बोली आज तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, निकल जाऊंगी बोल के, क्योंकि आज हाँ, क्लेरेंथस बोलिए। है। थैंक यू दादा, थैंक यू मैम। तो एज आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर क्लास होती थी हमारी, व्हेन आई वाज लर्निंग, और मेरे साथ और भी जने थे, तो आई हैड अ हैबिट ऑफ निक नेमिंग इट, तो लाइक अदर रेमेडीज आल्सो,
स्क्लेरेंथस को भी निकनेम किया था द वेदर वेन और द ग्रास हॉपर माइंड। तो ग्रास हॉपर माइंड होता है जो कभी फोकस माइंड नहीं होता है। सो इन दिस मैनर इट इज ऑलवेज इजी टू रिमेम्बर अ रेमेडी। So now the sclerotin essence, it helps in restoring the equilibrium, या ये कह सकते हैं reinstating the individual's internal point of balance। जो वो बोलते हैं ना कि मोशन सिकनेस में या बहुत ज्यादा सोचते तो इंटरनल पॉइंट ऑफ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो वो रीइंस्टेट करने के लिए, या ये बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन या फोकस लाने के लिए बिटवीन द कैरेक्टर। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन चूजिंग द टू, ये टू आइटम्स हैं। 99% ये 2 होते, कभी 3 हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये टू आइटम्स में दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। एंड व्हाई दे आर कंफ्यूज? रीजन ये है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट एंड दे वे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये ऑप्शन लूंगा तो इसमें क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, अगर ये ऑप्शन लेता हूँ तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है। सो दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज इन अ सेंस कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ढूंढते हैं, बिकॉज उनको सब डिसीजंस अपने आप लेने होते हैं। एंड फाइनली व्हेन दे लीव वन ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन तो लीव करना ही पड़ता है, तो फाइनली व्हेन दे आर लीविंग वन ऑप्शन आफ्टर दिस पेंडुलम डिसीजन, they are very tearful, they are very scared, they are very irritable, और ये बोल सकते हैं they are unpredictable, unwavering, इनके wavering emotions होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर चुके होते हैं, they have wasted lot of time and even final decision से पहले वो उसको थोड़ी देर रख देंगे, टू ऑप्शंस, दे विल लीव द टू ऑप्शंस, मैं बाद में सोचूंगा, एंड इन बिटवीन दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज वेरी अनइम्पोर्टेंट, जो कि नहीं करना है उनको, बट सिंस दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, वो बीच में कोई भी चीज करने लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, अनइम्पोर्टेंट चीज करने लगे, जो कि आप अक्सर बच्चों को देखेंगे कि पढ़ते पढ़ते मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करना है, कल एग्जाम है, लेकिन अभी मैं ये 2 चैप्टर करूं या मैं ये वाले 2 चैप्टर करूं विच आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड इवेंचुअली वो दोनों चैप्टर छूट गए, भाई अभी ब्रेक ले रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बैठ गए, रैंडम रील्स चल रही है, इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, अनइम्पोर्टेंट चीज चल रही है, एंड इन दैट कंडीशन दे विल लीव इट फॉर लेटर पर्पस। वो टाइम चला गया, द टाइम नेवर कम्स टुमारो। नाउ यू हैव टू नो 2 थिंग्स, वो टाइम चला गया, वो फोकस नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, all these things piling up, they get irritated, they get lost in their mind, their internal point of balance is gone, सब कुछ खत्म हो गया है, and only because they are very particular and they are very precautious। अब इन सब चीज में क्या होता है कि ओवर स्ट्रेस्ड हो गए, क्योंकि टाइम तो चला जा रहा है, एग्जाम तो कल का कल ही है, इंटरव्यू तो कल का कल ही है जिसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, सो दे आर ओवर स्ट्रेस, दे आर ओवर स्टिमुलेटेड, बहुत सारी चीजें होगी, एंड दे कांट क्वाइट इन देयर माइंड, वो माइंड चुप रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हाइल ही वाज टेकिंग द क्लास, दादा क्लास ले रहे थे, कि अब स्क्लेरेंथस में और वाइल्ड ओट में पे डिफरेंस क्या रहा? सो द बेस्ट थिंग ही सेड कि स्क्लेरेंथस के गोल्स क्लियर होते हैं, their goal is clear, decision नहीं ले पा रहा है, decision उसी को ही लेना है, they would not want anyone to take the decision, they will not ask anyone, मतलब पूछ भी लेंगे but the decision is there only, कई बार they will try to, अंदर ही फाइट होएगी, they would want to take, so he was very clear, समझ जाओ अगर उसका गोल क्लियर है, the personality is sclerenthus। लेकिन वाइल्ड ओट में क्या चीज होती है? एम्बिशियस होता है वाइल्ड ओट एम्बिशियस होता है, लेकिन गोल क्लियर नहीं होता है, एंड देयर डिसिसिवनेस इज मोर डीप रूटेड, डीप इमोशंस के इनडिसिसिवनेस होती है। तो वो जो इनडिसिसिवनेस स्क्लेरेंथस की और वाइल्ड ओट की होती है, वो सिर्फ इतना ही फर्क होता है, गोल क्लियर है, इधर मोर एम्बिशियस है वाइल्ड ओट, और उनके इनडिसिसिवनेस दे आर मोर डीप रूटेड, यहाँ पे कोई डीप रूटेड नहीं है, तभी तो वो इंपॉर्टेंट छोड़ के नॉन इम्पॉर्टेंट काम करने चले गए। बट आई हैव ऑलवेज बीइंग अ वेरी नेचर फ्रेंडली, ये चीज मैं बहुत ज्यादा जानवरों में देखी हूँ, एंड आई लव फाइंडिंग दोज थिंग्स इन द एनिमल्स, बिकॉज वो मूक होते हैं, वो लोग बोल नहीं सकते, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज उनके सिम्टम्स वेरी क्लियर होते हैं। दिस आई हैव फाउंड, माय फ्रेंड्स डॉटर, शी हैज अ कैट, छोटी सी कैट है,
बट आई वॉज स्टेइंग एट देयर प्लेस फॉर 3 days और मुझे बहुत मजा आता था उस कैट को देखने में, स्पेशली ड्यूरिंग नून टाइम। वो 12 से 2 के बीच में द कैट इज वेरी लेजी, ठीक है, बड़ी लेजीली चलेगी। आप देखिए कैट बहुत लेजी होती है, उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव नो अटैचमेंट, कैट्स हैव नो अटैचमेंट। तो नून टाइम में आई वुड वॉच दैट कैट इज गोइंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू द अदर क्वेश्चन, शी इज गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन। फाइनली डिसाइड करने से पहले कि मुझे किस क्वेश्चन पे सोना है, वो 2-3 बार इधर उधर करती थी। फाइनली जाके एक क्वेश्चन पे जाके मस्त अपने आप को एडजस्ट करती थी, कभी लेफ्ट कभी राइट, 10 मिनट तक वो एडजस्ट करती रहती थी एंड इट वाज वंडरफुल। तो मैं पहले यही सोचती थी, मैंने कहा ये कर क्या रही है, ये कर क्या रही है। उन दिनों में मैंने नया नया सीखा था, मैंने कहा इसको तो क्लियरेंसेस देना चाहिए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बट इट इज वंडरफुल टू नोट एंड इट इज सच अ क्लियर सिम्टम कि कभी इस पोजीशन में सोना चाहिए, कभी उस पोजीशन में, कभी इस क्वेश्चन पे कभी उस क्वेश्चन पे। तो दिस इज एक्चुअली स्क्लेरेंथस। नाउ यू कैन सी इन डॉग्स आल्सो, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली टाइम, बिकॉज दे आर ऑलवेज एक्साइटेड टू गो आउट। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनका 4 o'clock और 5 o'clock, दे जस्ट वांट टू गो आउट फॉर अ वॉक। दरवाजे तक जाके एकदम वापस पलट के आ जाएंगे बिकॉज दे रियलाइज कि yesterday I had gone for walk, दिवाली के पटाखे छूट रहे थे और वो घबरा जाते हैं। So he doesn't want to go out. Now the dog doesn't want to go out because he immediately remembered कि दिवाली के पटाखे छूटेंगे। So this is again sclerensis. जाना भी है और नहीं भी जाना है। Again the mood. Again you will find in horses also. You know वो जो competition होता है, या बोल सकते हैं when they are participating in the jump, तो कई बार क्या होता है, the best horse जब प्रैक्टिस के टाइम पे दे आर जंपिंग, बट एग्जैक्टली कंपटीशन के टाइम पे वो जंप ही नहीं कर पाते हैं, राइट। अगेन दिस इज क्लेरेंथस। बट इसके साथ साथ एल्म भी जा सकती है somebody can ask him because here they are overwhelmed seeing the crowd। तो स्क्लेरेंथस के साथ एल्म भी जा सकती है। इन केस व्हेन दे फेल हम जेंशन भी दे सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी थिंक कि स्क्लेरेंथस के साथ साथ क्या चीजें जा सकती हैं। So as Dada said, as ma'am said, bipolar disorders है, multiple disorders है, बहुत सारे disorders हो सकते हैं, but multiple disorders के साथ साथ एक spinal injury में भी एक बार एक पेशेंट के कुछ स्पाइन इंजरी थी, तो दादा ने बोला स्क्लेरेंथस दे देते हैं। उनका दादा स्क्लेरेंथस स्पाइन इंजरी, वर्टिगो समझ में आता है, स्पाइन इंजरी में क्यों दे देते हैं। तो देखो ये बैठना भी नहीं चाह रहा है, ये वॉक भी नहीं करना चाह रहा है, कभी बैठता है कभी वॉक करता है, बोलता है कभी बैठने से अच्छा लग रहा है कभी वॉक करने से अच्छा लग रहा है। सो ऑफ कोर्स ये चीज फिजिकल चीज कोई भी ठीक नहीं होने वाली है, स्पाइन वगैरह, बट दैट स्क्लेरेंथस मूड, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है, मैं बैठता हूँ तो अच्छा लग रहा है, कभी मैं खड़ा हो रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो एटलीस्ट उसके इमोशंस उससे बैलेंस होंगे। इंटरनल पॉइंट ऑफ जो इम्बैलेंस है ना, अगर वो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारी होम्योपैथी है या जो भी डॉक्टर के पास जा रहा है, एलोपैथी के पास या जहाँ पे भी जा रहा है, वो वर्क करेगी। पर एक बार इमोशंस तो बैलेंस कर ले, हम उसका इंटरनल पॉइंट ऑफ इम्बैलेंस है वो कर लें। और खास करके मुझे ये बहुत तकलीफ होती थी मोशन सिकनेस में, बिकॉज अगर हम इस तरफ से चले जा रहे हैं, बट इफ यू आर सिटिंग यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द सीट, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन हो रहा है, तो आपको मोशन सिकनेस हो सकती है। अगेन इंटरनल पॉइंट ऑफ बैलेंस इज इम्बैलेंस्ड ओवर हियर। तो ये चीज पूछनी चाहिए आपको, 10 बार पूछिए कि स्पाइन में क्यों दे रहे हैं हम, वर्टिगो में क्यों दे रहे हैं हम, मोशन सिकनेस में क्यों दे रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये चीजें अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको नेचर से भी कनेक्टेड दिखेगी। यू विल बी एबल टू डिसाइड कि स्क्लेरेंथस कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मस्टर्ड कहाँ कहाँ काम आ सकता है, चेरी प्लम कहाँ कहाँ काम आ सकता है। नो रेमेडी इज अ स्मॉल रेमेडी if you are not creative. If you are creative, all the remedies are huge. You can connect each and every remedy to each and every, everywhere you can connect. Yes, हमने everything, मैम ने, मैंने, दादा ने सब कुछ कवर कर लिया है. So we can take questions because we have only 8 minutes. मैडम 1 minute. आपने बताया वो कैट कभी इधर कभी उधर, मतलब करवटें बदल रही थी, तो जो इंसान जरूरत नहीं, तो जो इंसान रात को सोते हुए जरूरत से ज्यादा करवटें बदलता है उसको स्क्लेरेंथस दे दो, आराम से उसको नींद आएगी। में है ना दादा, स्लीप रेमेडी में है ये स्क्लेरेंथस। तो इसीलिए बताया ना मैंने। राइट, वही चीज बता रहे दादा, जब हम पर होती है तब हमें नहीं दिखती है,
but when you are observing and you can only observe when you are speaking less. So जब हम जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं. हाँ, बट यहाँ मैं किसी की कसम नहीं खाऊंगा. वो एक अपना पुराना सॉन्ग है ने, करवटे बदलते रहे सारी रात हम. हाय हाय दादा, क्लेरेंथस की कसम. राइट. मैडम, एनीथिंग एल्स? नहीं मैम. कैन वी टेक द क्वेश्चन? एक बार आप क्वेश्चन लीजिए ना मैम, स्टार्ट कीजिए प्लीज. ओके, सो किसी को भी क्वेश्चंस है प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कीजिए. हम एक भावना पंड्या का क्वेश्चन है, दादू डायबिटीज पेशेंट को जब ज्यादा प्यास लगती है तो उनको भी दे सकते हैं क्या? वो अलग बात है, बट अगर मेंटल है. सिम्टम्स मैच होते हैं तो दे सकते हो. हाँ, डायबिटीज पेशेंट को तो प्यास हो, पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है, ये देखना चाहिए. बट बेच फ्लावर है, इसको ऐसे कभी भी मिक्स मत करो. एक्चुअली डायबिटीज में ये जो पोलीडिप्सिया है वो पोलीफेजिया पोलीयूरिया तीनों के साथ रहता है. ज्यादा खाना, ज्यादा यूरिन और ज्यादा प्यास लगना. ज्यादा यूरिन की वजह से ज्यादा प्यास लगना है तो डायरेक्ट डायबिटीज में नहीं जाएगा. पर हाँ, डायबिटिक की जो इरेटिसिटी है, अगर कभी किसी को आपको हाइपो या हाइपरग्लाइसेमिया मिलता है, सुबह है तो भी शुगर 50 हो जाता है, रात को 350 हो जाता है, तो ये आप अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ स्क्लेरेंथस दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोलीडिप्सिया में स्क्लेरेंथस काम नहीं आएगा. आपको साथ में होम्यो या एलोपैथी के साथ ही दे सकते हैं टू बैलेंस योर इंटरनल पॉइंट ऑफ बैलेंस और आपका इरेटिक वो चीज कम करने के लिए. आपको वंदन, अच्छा वंदना जी के तो आपने जवाब दे दिया मैडम. आर वर्षने जी का है, मैं चाहे ये करूं. हाँ ठीक है, दैट इज ओके. राजेश्वरी जी पूछ रही है आता जाता फीवर. हाँ मैम, दे सकते हैं, लेकिन क्यों आता जाता, मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज पता चलना चाहिए कि क्यों आता जाता जा रहा है. सिर्फ स्क्लेरेंथस से नहीं होगा. जिज्ञासा पूछनी है, डे ड्रीमिंग में दे सकते हैं एज पेशेंट इज ऑलरेडी पल्सुटेला. दादा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा. डे ड्रीमिंग में ना, डे ड्रीमिंग पूछा है क्या? क्या पूछा? हाँ, डे ड्रीमिंग में दे सकते हैं क्या? नहीं, साथ में डे ड्रीमिंग में तो अपने पास क्लेमेटिस स्पेसिफिक है क्लेमेटिस. यस. बट यहाँ अगर ये पेशेंट बच्चा है और स्टडी बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है, बट उसको जब स्टोरी बुक देते वो तब वो नहीं सोता, तो यहाँ आप उसको स्क्लेरेंथस दे सकते हो, क्योंकि उसको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, स्टोरी बुक में इंटरेस्ट है. तो स्टडी बुक जैसे हाथ में आती है, 1-2 पन्ना पेज पढ़ेगा तो जाएगा. स्टोरी बुक में ऐसा नहीं होता, एक में इंटरेस्ट है, एक में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. एक क्वेश्चन अनिल जी पूछ रहे हैं, आप पूछिए. इन ट्रेमलिंग और जिटर्स हाउ ऑफन डू वी गिव स्क्लेरेंथस? स्क्लेरेंथस हम ट्रेमलिंग्स और जिटर्स में नहीं देते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल्ड मूवमेंट. द प्राइम रेमेडी इज चेरी प्लम अलोंग विथ योर प्राइम, जो कुछ भी आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी पेशेंट का, तो ट्रेमलिंग और जिटर्स में चेरी आएगा. नहीं मैडम, बिंदल जी थोड़े पॉइंट पे सच्चे हैं. जैसे लड़खड़ाती चाल, वैसे ही लड़खड़ाती जुबान, अगर सिम्टम्स मैच होते हैं तो स्क्लेरेंथस दे सकते हो, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है. बट कुछ पीने के बाद या कुछ होने के बाद अगर उसकी जुबान लड़खड़ाती है तो स्क्लेरेंथस रिजल्ट देगा. बट तो रीजन क्या है? पीना रीजन है? विदाउट रीजन नहीं बता सकते, बट रीजन. यस सर. गुरु जी नमस्ते. नमस्ते. हाँ, मैं अनिल बिंदल बोल रहा हूँ. हाँ जी, वो आवाज से पहचान गया. हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं 23 साल से जो है ना एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन लेता हूँ. आपको भी पता है. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. एक सेकंड. अनिल जी वापस पूछिए. हेलो. हाँ हेलो. गुरु जी आपको पता है कि मेरे को क्रॉनिक एंजाइटी रहती है 45. आपको जो पूछना है क्लियर और स्पीड से पूछिए. दूसरे भी
क्वेश्चंस है। एंड यस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी मेडिसिन चेंज हुई है, एंटी एंजाइटी मेडिसिन जो है वो चेंज हुई है जून में। तो उसके बाद से जो है मेरे को पूरी बॉडी में जो है बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, जिटर्स, ट्रेम्बलिंग और मतलब साइनस टैकीकार्डिया वगैरह की शिकायत है। अगर आपकी तो मेडिसिन चेंज हुई है और उसके बाद में अगर ये सब आपको हो रहा है, तो हो सकता है किसी रेमेडी का साइड इफेक्ट है, या एग्रेवेशन है, या कुछ ऐसा है। आप एक काम कीजिए, थोड़े दिनों के लिए ओनली क्रैब एप्पल लेके देखिए, बाद में हमारा कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है यस। सर, थैंक यू। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रा मात्रे जी। चित्रा जी का क्वेश्चन है, दादा, स्पेशल चाइल्ड हम्म। हाइपर एक्टिव है, 7 साल का बच्चा है, क्या क्लेरेंसेस दे सकते हैं उसे? हाइपर एक्टिव मतलब स्पीडी है ना? हाँ, स्पीडी है, हाइपर एक्टिव है, स्पेशल चाइल्ड है दादा, स्पेशल हाँ केस है। हाँ, हाँ, तो मतलब यहाँ नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, नॉर्मल हाइपर चाइल्ड नहीं एक्टिव। है। हम्म। हाँ, हाइपर एक्टिव, हाइपर मतलब, और एक्टिव मतलब स्पीडी। हाँ, तो इम्पेटियंस आएगी बाद में। तो पूरे ऐसे केस में पूरा केस लीजिए, रेपर्टराइज कीजिए, कितनी कितनी रेमेडीज आती है वो देखिए। होम्योपैथी के जैसे सबके सामने 1+2+3+ देते जाइए, अपने आप आपके सामने रेमेडी आ जाएगी कि ये इसको आप कौन सी रेमेडी दे सकते हो। और ठीक चित्रा जी, है। स्पेशल चाइल्ड फिर भी आपको कुछ 99% हाइपर ऐसे, एक्टिव होते हैं। हमारे तीनों, हमें, मैं और मेरे दोनों मेंबर्स आपकी हेल्प के लिए कभी भी आंसर आपको देंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये अधूरा नहीं, ये ओनली 1% ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्पेशल चाइल्ड है तो 99% वो हाइपर एक्टिव होते हैं। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो क्लेरेंसेस की जगह, जैसे दादा ने बताया, आप सिर्फ क्रैब एप्पल दीजिएगा, या क्लेरेंसेस तो नहीं होगा दादा, जब तक कि पूरा का पूरा नहीं लेते हिस्ट्री, तब तक नहीं पता चलेगा। नहीं, ऐसे केस में पूरी हिस्ट्री लेनी जरूरी है। ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे हम ऑनलाइन केस में एक एक पॉइंट देख के कितनी हिस्ट्री लेते हैं। एक्चुअली अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर में द प्राइम मेडिसिन्स आर इम्पेटिएंट, चेरी और क्लेमेटिस तो होती ही होती है। और दूसरा क्या है, मैं कुछ थोड़ा अलग अलग सही बता रहा हूँ। मेन सिम्टम्स आप लोग भी बता देना बाद में, कि वो जो जरूरी काम है ना, वो जरूरी काम को छोड़ के फालतू के काम में पहले लग जाएगा। जैसे क्रैप एप्पल से में भी यही है, जरूरी बातों के छोड़ के फालतू की बातों में ध्यान देता है। तो क्लेरेंसस जो है वो जरूरी काम को छोड़ के फालतू के कामों में ज्यादा ध्यान देता है, ये क्लेरेंसस है। अगर मुझे बाजार में खरीदी करने के लिए जाना है कि चलो आज बाजार जाता हूँ, एक अच्छा सा पेंट ले लेता हूँ, अब मेरे लिए जरूरी क्या हो गया, पेंट लेना। जैसे ही बाजार में मैं गया तो मैंने देखा गोगल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, पर मैं वो गोगल्स खरीद लेता हूँ। ये भी क्लेरेंथस है। क्लेरेंथस क्या है? डगमगाना, दो के चीज में फंस जाना, मतलब वर्टिगो। यस। क्लेरेंथस पेशेंट की चाल में भी वर्टिगो है, वर्टिगो भी है, बट वो स्टेडी चाल नहीं चलेगा, थोड़ी डगमगाती इधर उधर स्टेप लेगा, डगमगाती चाल चलेगा। तो डगमगाती चाल, आप सोचो डगमगाती चाल और किसकी होती है? पीने वाले की होती है। हाँ, पीने वाले की होती है। तो जब हाँ। पीने वाला ज्यादा पी के जब स्टेडी नहीं चलता है, उसको क्लेरेंथस दे दो, चाहे यस। कितने भी नशे में हो, वो स्टेडी चलने लगेगा। आगे, वो बदलता मूड है, कभी अच्छा मूड है, कभी बुरा मूड है। जैसे पल्सुटीला में है ना, कभी हंसना कभी रोना, ये पल्सुटीला का मूड है, बार बार उसका मूड चेंज होता रहता है। तो लोग उसका भरोसा नहीं करते कि भाई पता नहीं इसका मूड कब चेंज हो जाए, अभी हंसता है तो थोड़ी देर के बाद डांट देता है। समझ में आ गया ना मैं कहीं उसकी कभी कभी आपको क्यों डांट देता हूँ? बदलता मूड।
इसको और क्या है। अगर समझो मुझे पानी की प्यास लगी है, मैंने पानी पिया, थोड़ी देर बाद फिर से प्यास लगी, फिर पानी पिया, फिर से प्यास लगी,